नमस्कार साथियों, मैं आनंद। स्वागत है आपका फाइनेंशियल फ्रीडम पाने के सफ़र पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि हम महीने के 500 रुपये, जी हाँ, महीने के सिर्फ 500 रुपये की SIP करके, उसे बचत करके कैसे हम 1 करोड़ रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं। SBI के इस म्यूचुअल फंड की बात करें, SBI का ये म्यूचुअल फंड आप किसी ऐप से भी ले सकते हैं या फिर स्टेट बैंक में जाकर के भी आप इसे यहाँ पर म्यूचुअल फंड में SIP चालू कर सकते हैं। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन के बटन को ऑन कर दीजिए और आपके मन में म्यूचुअल फंड को लेकर कोई सवाल हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें। मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। दोस्तों, म्यूचुअल फंड में थोड़ा थोड़ा पैसा करके हम अपने पैसे को ग्रोथ कैसे कर सकते हैं, उसको हम आज देखते हैं। तो आज मैं आपके सामने ला रहा हूं SBI का लार्ज एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। SBI लार्ज मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। लार्ज कैप और मिड कैप मिलकर के ये फंड बनता है। कुछ एक्सपोजर यहाँ पर स्मॉल कैप कंपनियों का भी होता है। इस फंड के AUM की बात करें तो इस फंड का AUM है 29,967 करोड़ रुपया। यहाँ पर लोगों ने इस फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है। इस फंड की NAV आज 17 जनवरी 2025 को 619 रुपये 64 पैसे एक यूनिट की प्राइस है। इस फंड में आप मिनिमम SIP 100 रुपये से कर सकते हैं और ज़्यादा आप जितनी चाहें उसकी कोई लिमिट नहीं है। 100, 1000, 500, 10,000 जैसा भी आप चाहें वैसा इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि आप लमसम करना चाहें तो मिनिमम अमाउंट 5,000 रुपये से भी आप यहाँ पर लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस म्यूचुअल फंड में जो आप पैसा लगाते हैं वो भारत की शेयर मार्केट में लिस्टेड 83 कंपनियों में लगता है। जी हाँ, शेयर मार्केट की 83 कंपनियों में आपका पैसा लगता है। अगर यदि आप 500 रुपये भी लगाते हैं तो वो 500 रुपये डिवाइड होकर के इन 83 कंपनियों में लगाए जाते हैं फंड मैनेजर के द्वारा। इसका एक्सपेंस रेशियो भी काफ़ी कम है, सिर्फ 73 पैसा। 73 पैसा इसका एक्सपेंस रेशियो है। डायरेक्ट प्लान हम जब भी खरीदते हैं तो उसका एक्सपेंस रेशियो कम होता है। इस फंड के पिछले परफॉर्मेंस की बात करें, किसने कैसा रिटर्न बना के दिया है, तो आप देख सकते हैं इस फंड ने पिछले एक साल में 15% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया। 3 साल में भी लगभग 15% का रिटर्न बना के दिया और 5 साल में इस फंड ने 20% से ज़्यादा का रिटर्न बना के दिया। और जब से फंड चालू हुआ है तब से देखें तो इसका टोटल रिटर्न CAGR 17% से ज़्यादा का है। तो आप देख सकते हैं इस तरह का इसने रिटर्न बना के दिया। एक अच्छा फंड है। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऐसी जानकारी आपको मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि यदि हमारे पास पैसा कम है, हम 10,000 रुपये कमाते हैं, 20,000 कमाते हैं, 15,000 रुपये, जितना भी आप कमाते हैं और सारा खर्चा आपका हो जाता है, मगर सिर्फ आप उसमें से 500 रुपये महीने के बचा लीजिए तो आपके आने वाले कल के लिए एक अच्छा अमाउंट आपके पास बन जाता है। हम मान के चलते हैं कि आपने इस म्यूचुअल फंड में हर महीने सिर्फ 500 रुपये की SIP करी और आपने 500 रुपये की SIP लगातार 20 साल की। 20 साल तक अब आप 500 रुपये जमा करते हैं और हम मान लेते हैं कि इस फंड ने रिटर्न, एवरेज रिटर्न, क्योंकि यहाँ 15, 14, 20, 17 है, तो हम सिर्फ 15% एनुअल रिटर्न मान के चलते हैं। तो 20 साल में आपका इन्वेस्टेड अमाउंट हुआ 1,20,000 रुपया। अब 1,20,000 पर एस्टिमेटेड रिटर्न 15% से मिल सकता है आपको 6,37,777 रुपये। अब आपके 1,20,000 और मिले हुए रिटर्न 6,37,777 दोनों को प्लस कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए तो टोटल आपके कॉर्पस की वैल्यू हो जाती है 7,57,977 रुपया। जी हाँ, हम बार बार कहते हैं कि म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का जो पावर है उसका ही मज़ा सबको लेना चाहिए और उसके लिए हमको यहाँ पर टाइम देना पड़ेगा। अभी
20 साल में देखिए, अभी आप देखेंगे आपको समझ में आएगा कि टाइम का कितना महत्व है। 20 साल आपने एसआईपी करी, 1,20,000 आपके लगे और बने 7.5 लाख लगभग। अब हम ये 500 रुपये की एसआईपी को 10 साल और बढ़ा देते हैं, यानी 20 साल की जगह अब हमारा इन्वेस्टमेंट 30 साल तक होगा। तो क्या होगा, यदि 500 रुपये महीने की एसआईपी हम मान लेते हैं कि हमने 30 साल तक की, देख लीजिए ये 500 रुपये महीने की एसआईपी है, यदि हम 30 साल तक लगातार करते हैं और रिटर्न हम वही मान लेते हैं 15% यदि मिला, क्योंकि रिटर्न म्यूचुअल फंड में गारंटेड नहीं है, तो यहां पर इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका होगा 1,80,000 रुपया। यहां पर 20 साल में आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,20,000 था और यहाँ 30 साल में 1,80,000 रुपये, यानी यहाँ पर आपके 60,000 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट हुए, लेकिन रिटर्न कितना मिला उसको आगे देखते हैं। तो हम रिटर्न यहाँ पे एस्टिमेटेड रिटर्न की बात करें तो वो हो जाता है 33,24,910 रुपये। अब आप देख लीजिए टाइम बढ़ाने से क्या हुआ, यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मनी आपको देनी पड़ी, एक्स्ट्रा मतलब 10 साल और एसआईपी चलाई आपने तो आपको 60,000 रुपये एक्स्ट्रा लगे, लेकिन यहां पर 7.5 लाख रुपए रिटर्न मिल रहा था, यहां पर आपको रिटर्न बढ़कर के 26,87,133 रुपया एक्स्ट्रा मिल रहा है, क्योंकि यहां पर रिटर्न कितना बन रहा है 33,24,910 रुपए। यहां पे 33,24,910 और यहां पर 7,57,000। तो आप देख लीजिए इसके कारण, कंपाउंडिंग के कारण 26-27 लाख रुपया आपको एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, जबकि आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट सिर्फ 60,000 रुपये ही बढ़ा। अभी और कंपाउंडिंग के पावर को हम देखें, थोड़ा सा समय और दे दें। अब यही एसआईपी हम सिर्फ 5 साल और बढ़ा देते हैं, क्योंकि मैं आपको कंपाउंडिंग के पावर को समझाना चाह रहा हूं। तो एसआईपी में ये एसआईपी 500 रुपये की एसआईपी और 5 साल यानी 30 साल से बढ़ा करके हम इस एसआईपी को 35 साल कर देते हैं, तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा 2,10,000 रुपया। अब जब आपका 2,10,000 रुपये जमा हो गया और वही 15% के हम रिटर्न से कैलकुलेट करके देखें तो आपका रिटर्न बन जाता है 72,20,322 रुपये। और आपके इन्वेस्टमेंट अमाउंट और मिले हुए रिटर्न को दोनों को जोड़ दें तो टोटल वैल्यू बन जाती है 74,30,322 रुपये। 74,30,322 रुपये की वैल्यू यहाँ बढ़ गई सिर्फ 5 साल बढ़ाने से। और यहाँ पर कितनी थी, आपको रिटर्न कितना मिला 33 लाख, यहाँ मिल रहा है आपको 72 लाख और लगे कितने एक्स्ट्रा आपके सिर्फ 30,000 रुपये, लेकिन एक्स्ट्रा रिटर्न कितना मिल गया आपको 38,95,412 38,95,412 का एक्स्ट्रा रिटर्न मिला, लेकिन इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका कम हो गया 30,000, लेकिन सिर्फ टाइम बढ़ रहा है। अब मान लेते हैं कि अभी भी यहां पर 74 लाख बना है, 1 करोड़ अभी भी नहीं बना, तो हम सिर्फ 2 साल और देते हैं। 2 साल और यानी 35 साल का कैलकुलेशन हमने किया। अब हम इस 35 साल को बढ़ा के सिर्फ 37 साल कर देते हैं। 37 साल कर दिया। एसआईपी हमारी 500 रुपये महीने की ही चल रही है और रिटर्न हम वही मान के चलते हैं 15% का। तो 500 रुपये महीने से 37 साल में हमारा इन्वेस्टमेंट अमाउंट होगा कितना, देख लीजिए 2,22,000 रुपये। देख रहे हैं दोस्तों, 2,22,000 रुपये आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट हुआ और इस फंड ने 15% का एस्टिमेटेड रिटर्न बना के दिया, तो आपको रिटर्न मिलेगा 98,03,320 रुपये। देख रहे हैं आप, सिर्फ 2 साल का आपने समय दिया तो जो रिटर्न आपको यहाँ 72 लाख रुपए बन रहा था, वो रिटर्न आपको यहाँ 98 लाख बन रहा है। 72 से 58 मतलब लगभग 25 से 26 लाख रुपए का अंतर आपको देखने को मिल रहा है। जबकि यहाँ पर आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,10,000 था, यहाँ 2,22,000, यानी सिर्फ 12,000 रुपये आपकी ओर लगे, लेकिन रिटर्न लगभग 25 लाख रुपए आपको बढ़ के मिल रहा है। यह है दोस्तों म्यूचुअल फंड में कंपाउंडिंग का पावर। दोस्तों
वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मेरे ऐसे वीडियो आपके लिए आते रहते हैं। म्यूचुअल फंड को लेके आपके मन में कोई भी सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर लिखें, मैं आपके सारे सवाल पढ़ता हूं और सबका जवाब देता हूं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।